हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है भगवान शिव के 19 अवतारों पर। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को शुक्रवार प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी महादेव के भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मैं आपको शुक्रवार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के 19 अवतारों के बारे में बताऊंगा। यूँ तो भगवान शिव के सभी स्वरूप हैं, लेकिन उनके अवतारों का जिक्र बहुत ही कम होता है। अमूमन आप देखेंगे तो भगवान विष्णु के और भी देवी देवताओं के अवतार या उनके स्वरूपों का जिक्र तो होता है, लेकिन भगवान शिव के स्वरूपों का जिक्र अमूमन कम होता है। अब ऐसा नहीं है कि उनके अवतार नहीं है या कितने हैं, लेकिन अभी आज हम प्रमुख 19 अवतारों की बात करेंगे। और कल्पांतर, मतांतर, क्रमांक में हो सकता है ऊंच नीच हो सकता है आगे पीछे हो, तो उनमें जो भेद जो मैंने शब्दों का प्रयोग करा है उनको ध्यान में रखकर आप समझिएगा। इसमें से कई अवतार ऐसे हैं जो आपने सुने होंगे, और कितने अवतार आपको पता होंगे कि ये भगवान शिव के हैं, और कितने ऐसे होंगे कि जो आपको लगता ही नहीं होगा कि भगवान शिव के भी अवतार हैं क्या। क्योंकि इसके लिए आपको या तो शिव पुराण देखना पड़ेगा, या लिंग पुराण देखना पड़ेगा, या उससे जुड़े और स्रोत देखने पड़ेंगे। जैसे स्कंद पुराण में भी काफ़ी वर्णन है, और भी जगह आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, तब जाकर आपको कहीं किसी में ये सब चीज़ें मिलेंगी। और ये मैं आपको इमेजिनरी चैनल रूट्स के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। और प्रत्येक अवतार की कथाएं भी मैं आपके बताते जाऊँगा आपको धीरे धीरे आगे को। अभी तो फ़िलहाल मैं एज एन बिगनर काम कर रहा हूँ। अभी तो मैं थोड़ा सा नोटिस कर रहा हूँ कि लोग बाग इसको देखते भी हैं या नहीं देखते हैं। बहुत से शायद मेरे ख्याल से नहीं देखते होंगे, शुरुआत में 2-4 देखते होंगे या पॉइंट टू पॉइंट देखते होंगे, उतना सुनते भी नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, पहले आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहले मैं आपको 19 अवतारों के नाम गिनाता हूँ, फिर उनके बारे में कुछ कुछ आपको बताऊँगा। क्योंकि ऐसा है ना, इससे ऐसा भी होगा कि कुछ लोगों को आप समझ पाओगे और कुछ लोगों को नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ, जैसे 19 हैं तो आपके 4 के रेशियो से चलता हूँ या 5 के रेशियो से चलता हूँ, ताकि आपको मैं बताते जाऊँ। तो दोस्तों, पहला अवतार जो है वो है पिपलाद अवतार। दोस्तों, पिपलाद जो है ये एक ऋषि है, जो कि दधीचि ऋषि के आपके पुत्र हैं। और पीपल की जड़ पर आपके इनका लालन पोषण हुआ, और इनकी माँ ने तो इनको बाहर निकाल दिया था। और अपने पति जब देवराज इंद्र ने उनसे उनकी हड्डियाँ मांगी थी, तो उन्होंने तो वचन दे दिया था, तो वो चले गए थे। तो ये कहानी है। अगर इसके बारे में डिटेल में आपको जानना है तो आप मुझे लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो करें, और मुझे मैसेज करें कि आप इस पर वीडियो बनाएं, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, पहला अवतार है पिपलाद अवतार है। फिर है आपके अवतार जो है वो है वीरभद्र अवतार। वीरभद्र अवतार दोस्तों, सभी को पता है कि वीरभद्र अवतार वो अवतार है जिस अवतार के साथ में माँ कालिका का भी जन्म हुआ था, और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया था, और उनके पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया था, सभी देवी देवताओं को परास्त कर दिया था, और भगवान शिव की जटा उखाड़ने से वो पैदा हुए थे। ये दोस्तों आपके हैं पिपलाद वो सॉरी आपके वीरभद्र अवतार। फिर तीसरे नंबर पर जो अवतार है वो है आपके गृहपति अवतार। अब दोस्तों, गृहपति भी आपके एक ऋषि हैं, और इनके
जो कथा है वो आपको शिव पुराण में सुनने को मिल जाती होगी और आपने सुनी भी होगी कई दफ़ा। एक यहाँ पर मैं आपके लिए सस्पेंस रख देता हूँ कि आप इनको बताइए कि ये कौन है गृहपति जी। आप मुझे बताना, मैं इस पर बनाऊँगा अच्छे से वीडियो। आप मुझे बताना कौन है गृहपति अवतार। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि ये शिव पुराण, अक्सर आप लोग सभी लोग शिव पुराण सुनते होंगे और शिव पुराण में इनकी कथा आती है, असंख्य अवतारों में इनकी कथा आती है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। इसी बहाने आप लोग कम से कम शिव पुराण देखेंगे और सुनेंगे और ध्यान लगाएंगे कहाँ पर इनकी कथा है, गृहपति अवतार। उसके बाद दोस्तों आपको हम आगे बढ़ते हैं। फिर है आपके नंदी अवतार। नंदी अवतार भी आप सभी लोग जानते हैं, ये तो भगवान शिव के साथ में हमेशा ही पूजे जाते हैं। उनके सामने की ओर को मुंह करके बैठे होते हैं और ये वृषभ का चिन्ह, भगवान शिव के ध्वज का चिन्ह भी वृषभ है और भगवान महादेव की स्वरूप है और ऋषि शिलात के पुत्र हैं, महात्मा शिलात के। तो अब चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पर आपके पांचवा अवतार। तो पांचवा अवतार जो है दोस्तों, ये तो इस समय आपके हम ही लोगों के बीच में है। द्वापर में इनको श्राप मिला जिससे इन्होंने पांडवों के पुत्रों को मार दिया था और उत्तरा के गर्भ में इन्होंने ब्रह्मास्त्र भी चला दिया था। आज भी कलयुग में श्री कृष्ण के श्राप से भटक रहे हैं। ये सब आप जानते हैं उनका नाम, आप मुझे मैसेज करें क्या उनका नाम है। मैंने आपको हिंट दे दिया है। और छठा अवतार जो है वो है आपके दुर्वासा अवतार। दोस्तों दुर्वासा अवतार वो अवतार है जो भगवान का क्रोध का अवतार है, इनके क्रोध से जन्मा हुआ है, ठीक है ना। तो ये है दुर्वासा अवतार। इनकी बहुत सारी अनेक कथाएं हैं। इन्हीं के ही वरदान से पांचों पांडव, छः, छठा आपके क्या नाम कहते कर्ण को लगा लें तो 6 पुत्र हुए महाभारत करने में, जिनका सहयोग रहा निपटाने में। और भी बहुत से आपके हैं एग्जाम्पल अगर दिए जाए महाभारत काल के ही, तो वहाँ पर के बहुत एग्जाम्पल हैं, उससे पहले के भी बहुत हैं। अलग से एक वीडियो बनाएंगे इसमें बाद में। फिर आपके हम आते हैं अपने 7वें अवतार में, वो है शरभ अवतार। अब दोस्तों शरभ अवतार वो अवतार है जिसमें भगवान शिव ने भगवान विष्णु के 4थे अवतार और 24 अवतारों में 14वें अवतार भगवान नरसिंह को शांत करा था कि वो अपने उग्र रूप में इतने ज़्यादा उग्र हो गए थे कि उनको कोई संभालने वाला था नहीं। तो उनको संभालने के लिए उन्होंने ये अवतार लिया था, शरभ अवतार, जिसमें वो आधे पक्षी और आधे सिंह के रूप में है, आधे गरुड़ और आधे सिंह के रूप में है। वो विदेशों में कहीं भी इनको ग्रिफिन भी बोला जाता है और भी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग ढंग से बोला जाता है। और दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने एक और अवतार पे। ये है दोस्तों कृष्ण दर्शन अवतार। ये मैं अवतार का आपको नाम बता रहा हूँ, इसके आगे की जो स्टोरी है ना, कृष्ण दर्शन अवतार, यहाँ पर आपके एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। इस नाम में ही बहुत बड़ा सस्पेंस है कृष्ण दर्शन अवतार पर। इस अवतार की क्या कहानी है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये कृष्ण दर्शन अवतार क्या है। ये भी आपको शिव पुराण में मिलेगा, ये सारी कथाएं आपको शिव पुराण में मिलेंगी। और शिव पुराण तो 110% हर किसी ने सुना ही होगा। ठीक है दोस्तों।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपके आता है दोस्तों हमारा बहुत चर्चित अवतार, जिसकी लोग व्रत भी रखते हैं, जो कलयुग के वास्तविक देवता भी कहे जाते हैं, श्री राम भक्त। अब मैं ज़्यादा नहीं रोकता हूँ, क्योंकि अगर मैं रोकूंगा तो फिर लोग बाग कहेंगे कि आपके तो हर चीज़ को ऐसे पेश कर रहा है। मैं कोई बना बना के बोलना नहीं जानता हूँ, मैं तो एज एन बिगनर हूँ यूट्यूब में। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि लोग बाग जुड़ें और सारे देवी देवताओं से परिचित हों। इमेजनरी रूट्स चैनल का माध्यम यही है कि अपने जो नई जनरेशन हो रही है उसको इस बारे में नॉलेज हो, बच्चों को कौन अवतार हैं, भगवान के कैसे स्वरूप हैं, कैसे उनकी पूजा होती है, कैसे क्या होता है। तो ये सब चीज़ों को बताने के लिए ही बनाया हूँ। चलिए दोस्तों, आइए हम बताते हैं फिर आपको अपने नौवें अवतार। नौवें अवतार का नाम है हनुमान अवतार, रुद्र अवतार, हनुमान अवतार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके हो गए हैं 9 अवतार। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ चलो कोई तो वीडियो देखता है। क्योंकि असल में ऐसा है ना, मैं जब देखता हूँ मोबाइल में तो लोग बाग कोई अपनी कहानी बता रहा होता है, कोई कुछ बता रहा होता है, कोई अपनी ज़िंदगी दिखा रहा होता है। वहाँ फ़ोटो में लाइक, कमेंट और आपके शेयर ऐसे होते हैं कि वो मेरे तो समझ में नहीं आता। पता नहीं उसमें लाइक करने जैसा या कमेंट करने जैसा या शेयर करने जैसा होता क्या है। अरे भैया, कोई कपड़े बदल रहा है, कोई आपके पता नहीं कैसी कैसी नौटंकी कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं लोग बाग, लेकिन दुनिया देख रही है उसको। और जो काम के होते हैं तो उस पर किसी का फोकस ही नहीं रहता। शायद इसी वजह से इतनी बटा हुआ है हमारा राष्ट्र। लेकिन बटा हुआ राष्ट्र होने के साथ साथ में हम सब हैं तो एक ही हैं, तो सब सत्य सनातन धर्म के ही अंश, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं हो। अभी हाल ही में अमेरिका में आपके गरुड़ घंटी मिली है, बताओ अमेरिका इतनी दूर 7 समुंदर पार। अमेरिकी भी वहाँ बाद में बसे, उनसे भी न जाने कब किस ज़माने में उनके काल का पूरा अमेरिका का पूरा चिट्ठा तो आपके रामायण में मिल जाता है। और उससे भी ज़्यादा आपके अभी वहाँ गरुड़ घंटी भी मिली है माइनिंग में, कोल माइनिंग में अभी न्यूज़ आई थी लेटेस्ट। चलिए अपार्ट ऑल दिस, इसके अलावा हम आगे को बढ़ाते हैं अपने उसको सीरीज़ को, नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे फालतू की बातें करते रहता है, इसीलिए नहीं देखते हैं चैनल को। लेकिन मैं बताऊँ आपको, इसको चैनल को देख के सिर्फ आपको फ़ायदा ही होगा, आपको बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलेंगी। और आगे तो मैं अभी आपको ज्योतिष से संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन पहले जिन चीज़ों पर हम आ रहे हैं उस पर चलते हैं दोस्तों। उसके बाद हम आपके आते हैं 10वें अवतार, यह है वृषभ अवतार। अब वृषभ अवतार क्या है, क्योंकि मैंने इससे पहले नंदी अवतार के बारे में बताया था, और वृषभ अवतार क्या है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि समय है कम, वीडियो हो जाता है लंबा, और लोग कहते हैं फिर आपके देखते भी नहीं हैं। मेरी एवरेज व्यू जो मैं देखता हूँ वो आती है 2.5, 2.5 या 3 पॉइंट, कभी कभी आती है 16 या 18, या कभी कभी 14, 13, 14 तक जाती है। ज़्यादातर लोग बाग इतना ध्यान नहीं देखते, वो फटाफट फटाफट टेकते हैं और फटाफट फटाफट छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन होता ही है, अब जैसे आप कथा में भी बैठते हैं तो पहले मैं सोचता था कथा इतनी लंबी क्या चलती होगी, क्योंकि कथा तो होती है 1.5 घंटे की, इतनी लंबी क्यों। अब वो ऐसी हो जाती है ना, बातों में निकल जाती है। ये ह्यूमन नेचर है। जैसे मैं व्यास तो नहीं हूँ, लेकिन बट जैसे व्यास जी भी आपके आते थे तो कुछ हाल समाचार पूछते हैं लोगों से, वैसे ही मैं भी पूछते रहता हूँ और बताते भी रहता हूँ अपनी मन की बातें। तो आपका तो डबल फ़ायदा है, आपको नॉलेज भी मिल रहा है, मन की बातें भी पता चल रही हैं, और आपकी चीज़ें भी निकल कर सामने आती हैं, कुछ जन समस्याओं का भी निपटारा हो जाता है। चलिए दोस्तों, आइए बढ़ते हैं 11वें अवतार में। अब दोस्तों हमारा जो 11वां अवतार है
वो अवतार है भैरव अवतार। अब भैरव अवतार इतना विशिष्ट अवतार है कि इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। और भैरव के कितने स्वरूप होते हैं, कितने भैरव होते हैं, क्या क्या होता है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाएगा और उस पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी। फिर दोस्तों फिर 12वां अवतार है, वो है भिक्षुवर्य अवतार। ये भी आपको शिव पुराण में मिलेगा, भिक्षुवर्य अवतार, है ना। फिर है दोस्तों आपके किरातेश्वर अवतार 13वें नंबर का। फिर 14वें नंबर पे है अवधूतेश्वर अवतार। अब देखिए ना दोस्तों, मैं फटाफट स्पीड बढ़ाऊंगा, आप सोच रहे होंगे कि इसको याद नहीं होगा या इसको ये भूल गया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बताने को तो मैं किरातेश्वर अवतार, अवधूतेश्वर अवतार, भिक्षुवर्य अवतार, और उससे पहले जो मैंने आपके वृषभ, और आपके उससे भी पहले जो एक मैंने आपके जो छोड़ा था गृहपति अवतार, वो इसलिए छोड़ा था ताकि आप लोग आपके उसके बारे में ताकि पढ़ें, रिसर्च करें। मैंने कहा था ना इस वीडियो शुरू करने से पहले, इसमें कई अवतार ऐसे हैं जिनके बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा। अब तक आप इसमें आपके मन में क्यूरियोसिटी रहेगी और इसी क्यूरियोसिटी से आप देखेंगे तो कम से कम आपको पता चलेगा ना कि क्या है आपकी जड़ें। लेकिन फिर भी मैं आपको हल्का हल्का हिंट तो दे ही दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको गृहपति के बारे में भी बताया, आपके वृषभ के बारे में भी बताया, और अब ये किरातेश्वर और जो अवधूतेश्वर हैं, तो किरातेश्वर अवतार में तो श्री कृष्ण अर्जुन जब गए थे तपस्या करने के लिए, तो उन्होंने शुकर का वध करा था, तो भगवान शिव आपके उनके सामने गए थे वनाचारी बन के, एक आपके भील आदिवासी के राजा बन के, तो वो है। और उसके बाद आपके क्या नाम कहते हैं, जो ये अवधूतेश्वर अवतार है। अवधूतेश्वर अवतार में उन्होंने भगवान इंद्र को सबक सिखाया था। अब वो क्या सिखाया था, कैसे सिखाया था, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। फिर है दोस्तों सुरेशा अवतार 15वें नंबर में। फिर है आपके ब्रह्मचारी अवतार 16वें नंबर में। फिर है 17वें नंबर में आपके सुनट नट सुनट नर्तक अवतार। फिर है 18वें नंबर में यतिनाथ अवतार, और 19वें नंबर में यक्षेश्वर अवतार। अब दोस्तों मैंने आपको 19 अवतार बताए हैं। इसमें से कितने अवतारों की मैंने आपको कथा बताई, थोड़ी थोड़ा हिंट दिया, और कितनों का तो बिल्कुल भी नहीं दिया, और कितनों का आपको बीच में रिमाइंडर जैसा डाल दिया। लेकिन मैंने आपको 19 अवतार बताए। अब हर किसी का अगर मैं बताऊंगा तो मेरा वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और उतना आदमी देखता भी नहीं है। आदमी को जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए थी, तो आपको मैं एक शॉर्ट में जल्दी से फिर आपके लाइन से 19 अवतार भगवान शिव के बता देता हूँ। नोट कीजिए, एक पेन और एक कॉपी लीजिए और नोट कीजिए। 19 अवतार हैं: पिपलाद अवतार, वीरभद्र अवतार, गृहपति अवतार, नंदी अवतार, अश्वत्थामा अवतार, कृष्ण दर्शन अवतार, हनुमान अवतार, शरभ अवतार, दुर्वासा अवतार, वृषभ अवतार, भैरव अवतार, भिक्षुवर्य अवतार, अवधूतेश्वर अवतार, किरातेश्वर अवतार, सुरेश्वर अवतार, ब्रह्मचारी अवतार, सुनट नर्तक अवतार, यतिनाथ अवतार, यक्षेश्वर अवतार। दोस्तों मैंने आपको हो सकता है क्रम में थोड़ा ऊपर नीचे करा हो, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ आपके पहले पढ़ता हूँ, फिर आपके उसको एनालाइज करता हूँ, फिर उसको काफ़ी लंबे समय तक प्रैक्टिस करता हूँ, फिर जाके मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जिस समय मैं आपको बताता हूँ तो उस वक्त मैं ज़्यादा इतना डीपली देखता नहीं हूँ, या किताब खोल खोल के ऐसे पढ़ने पलट के आपको नहीं बताऊँ, क्योंकि ऐसे बताऊँगा तो आपको तो फिर तो वो उस लायक मैं नहीं हूँ ना। क्योंकि ये तो असल में काम जो है, ये तो व्यासपीठ में बैठे हुए व्यास जी का काम है। ये तो मैं आपको एक एज एन जनरल नॉलेज शेयर करने के लिए, आपका सनातन धर्म में आपका जो भी छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए एक अपनी ओर से हल्का सा प्रयास कर रहा हूँ, आपका जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए। बाकी मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं किसी के काम में दखल कर दूँ या किसी को गलत कहूँ, क्योंकि ये काम तो वैसे सम्माननीय जनों का है। हम तो खाली एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं उन्हीं लोगों को सुन करके। ये छोटा सा एक प्रयास है ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो इन चीज़ों से जुड़े, और जो दादा नानी की कहानियों का जो सिलसिला ख़त्म हो गया है
वो मेरे माध्यम से आपके उनको भगवानों की अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिले। और शायद आप लोग अगर देखेंगे और अपनी राय देंगे तो क्या पता मैं उस हिसाब से बनाऊंगा, तो क्या पता वो बच्चों के लिए और शायद बड़ों के लिए भी कुछ बेहतर हो। इसलिए अपनी राय ज़रूर दिए दिया कीजिए, ठीक है। और मुझे प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। और दोस्तों, आपको प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रवार के प्रदोष व्रत की कथा भी ज़रूर सुनिएगा आज, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।